हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सोनी। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक टॉपिक। और आज की जो क्लास है, आई प्रॉमिस यू, आपकी लाइफ को, आपकी इंग्लिश को चेंज करने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है, वी विल डिस्कस अबाउट नो एक्शन। आज हम दोस्तों नो एक्शन की बात करेंगे। जैसे कि मालूम है आपको, वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको सिखाया था कि पूरी इंग्लिश में टोटल दो प्रकार की बातचीत होती है। एक बात होती है एक्शन की, एक बात होती है नो एक्शन की। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम करना। एक्शन की बातें मुश्किल थी, वो काम हम कर चुके हैं। एंड यू ऑलवेज नो एक्शन हैज़ 3 फॉर्म्स। एक्शन की 3 फॉर्म होती है। और एक्शन का जो पार्ट था, मुश्किल था, वो हम कर चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो नो एक्शन की बात करने वाले हैं, ये बहुत ईजी क्लास है, बहुत ही आसान है। और दोस्तों, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे भी बताया था कि पहले शुरू के 10 दिन हम एक्शन की बात करेंगे, फिर हम आपको नो एक्शन का पार्ट सिखाएंगे। दोस्तों, नो एक्शन होता क्या है? एक सिंपल सी चीज़ है। एक्शन का मतलब तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन आए, और नो एक्शन का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन ही ना हो। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बाहर लिखा होता है एंट्री गेट होता है, एंट्री यानी आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। और कई जगह होता है नो एंट्री। नो एंट्री का मतलब एंट्री नहीं होगी। एक होता है पार्किंग, एक जगह लिखा देखा आपने नो पार्किंग। उसी प्रकार से एक जगह होता है एक्शन, एक जगह होता है नो एक्शन। यानी कि आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें हमें एक्शन को यूज़ करना ही नहीं है। आज बिल्कुल न्यू क्लास है, न्यू माइंड सेट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपने अगर प्रॉपरली पढ़ा, ध्यान से सीखा, तो श्योर आज की जो क्लास है, इट विल हेल्प यू टू लर्न गुड इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको? कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग नो एक्शन की बात करेंगे तो नो एक्शन की बातें हमेशा इजमार से होंगी। आप सोच रहे होंगे कि एक्शन की बातें भी तो इजमार से होती हैं। बिल्कुल सही कहा फ्रेंड्स, आपने एक्शन की बातें भी इजमार से होती हैं। लेकिन एक्शन की बातों में इजमार तब आता है जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हुआ है और वो काम चल रहा है और चलता ही जा रहा है, तो वहाँ पर हमें एक्शन प्लस आईएनजी लगानी है। बट आज की क्लास में हमारा कोई एक्शन चल ही नहीं रहा। आज हम बात सिर्फ नो एक्शन की करेंगे। आप यहाँ भी फील करना कि एक्शन क्या होता है, नो एक्शन क्या होता है। सिंपली आपको मैं एक हेल्प कर देता हूँ। एक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी फॉर्म है। जैसे गो की फॉर्म होती है, राइट की फॉर्म होती है, डांस की फॉर्म होती है, टेक की फॉर्म होती है, कम की फॉर्म होती है। लेकिन क्या चेयर की फॉर्म होती है? क्या रिवर की फॉर्म होती है? क्या मोबाइल की फॉर्म होती है? मेरे हाथ में जो आप मार्कर देख रहे हैं, क्या मार्कर की फॉर्म होती है? ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी फॉर्म नहीं होती है। तो ये आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नो एक्शन की बातें सीखते समय इज़ेमार का हम यूज़ करेंगे। आई के साथ हमेशा एम ही आता है, यू के साथ में आर आएगा। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हैं उनके साथ हमें इसका यूज़ करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा। आज की जो क्लास है बहुत आसान भी है। एक आपको मैं रूल देना चाहूँगा। कहते हैं दोस्तों, नो एक्शन नो टेंसेस, नो एक्शन नो टेंसेस, नो टेंसेस नो टेंशन। यानी कि जब भी हम लोग नो एक्शन की बात करेंगे तो टेंसेस नहीं आएंगे, और टेंसेस नहीं आएंगे तो टेंशन नहीं आएगी। तो आज हमें एक्शन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आज हमें टोटली नो एक्शन की बात करनी है। और कई बार देखो होता क्या है कि आंखों देखी बातें सच्ची तो होती है, लेकिन कई बार आंखों देखी बातें भी झूठ हो जाती है। और जब भी आंखों देखी बातों पर आपको डाउट हो तो आपको क्या करना है? आपको कंफर्म करना है। जैसे कई बार आपने देखा भी होगा, बेसिकली हम लोग सब जो भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो देख पा रहे हैं, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है। और दोस्तों, किसी भी स्टेट में जाइएगा आप लोग, हर स्टेट का अपना अलग कल्चर होता है। अगर मैं आपको हरियाणा की एक छोटी सी बात शेयर करूँ, हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब मार्च का महीना आता है तो मार्च के महीने में कुछ बहरूपी आते हैं हमारे हरियाणा के अंदर। बहरूपी मतलब जो भेष बदल बदल कर आते हैं। कभी वो हनुमान जी बनकर आते हैं, कभी वो विष्णु भगवान बनकर के आते हैं, कभी वो, आपने अगर एक प्रोग्राम देखा हो DD1 पे कभी आता था चंद्रकांता, उसमें क्रूर सिंह यानी कि वो भी बन के आता था। कभी कोई ब्लैक स्मिथ बन के आता है। तो लास्ट वाले दिन वो क्या करता है, वो इंस्पेक्टर की ड्रेस में आता है। चलो, हमें तो पता होता है कि जो बहरूपी आता है वो बहरूपी है, कोई और है। लेकिन आप ही सोचिएगा, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोला तो वो तो सामने पुलिस वाला समझेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कभी भी जीवन में
आपको आंखों देखी बातों पर भरोसा करने के साथ साथ कंफर्म जरूर करना है। जैसे तो आप पुलिस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुलिस को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखना चाहूंगा, पुलिस को वैसे तो हम बोलते हैं पुलिस हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको बोलना पड़ेगा पुलिसमन। क्या बोलना पड़ेगा? पुलिसमन। किसी भी वर्ड के पीछे MAN आए तो उसको मैन ना बोल करके आपको मन बोलना है। इसी प्रकार से दूध बेचने वाले को हम बोल सकते हैं मिल्कमन, जो व्यक्ति सेल करता है उसको बोलते हैं सेल्समन, और जिसके फादर बिजनेस करते हैं वो होता है बिजनेसमन, बिजनेसमैन नहीं बोलना। इसी प्रकार से चिट्ठी बांटने वाला पोस्टमैन, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप कहीं ना कहीं सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कंफर्म करना है कि सामने वाला पुलिस वाला है भी कि नहीं है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे आप? सामने वाला तो यू है और यू से पहले आपको आर यूज करना पड़ेगा, तो बोलिए आर यू, और ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे आर यू पुलिसमैन। अब मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति पुलिस वाला है, 100% श्योर है, तो ही वो अपने लिए बोलेगा यस आई एम पुलिसमैन। मना करेंगे तो आई एम नॉट पुलिसमैन। चलिए हम उस एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लीजिए आपने पूछा आर यू पुलिसमैन, अगर वो पुलिस वाला नहीं, उसने कहा जी मैं तो बहरूपिया हूँ, तो बहरूपिये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों बहरूपिये को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोस्टर। बहरूपिये को इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पोस्टर। तो आप भी बोल सकते हैं जैसे आर यू इम्पोस्टर। अगर वो व्यक्ति बहरूपिया है तो यस, वो अपने लिए बोलेगा आई एम इम्पोस्टर। अगर मान लीजिए आपके बगल में कोई व्यक्ति बहरूपिया खड़ा हुआ है और आप मुझे ही बता रहे हैं सर ये तो बहरूपिया है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो लड़का है ये बहरूपिया है, तो लड़के के लिए हमें बोलना पड़ेगा ही के साथ में हमें इज यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर इस ब्लैंक में वो नाम भरना है आपको, वो फिल करना पड़ेगा जैसे ही इज अ इम्पोस्टर। अगर वो नहीं है तो ही इज नॉट इम्पोस्टर। अगर हमें क्वेश्चन पुटअप करना है ही के बारे में, जैसे क्या ये इम्पोस्टर है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? इज ही इम्पोस्टर। कोई लड़की है, इज सी इम्पोस्टर। अगर वो है तो यस सी इज इम्पोस्टर। मना करेंगे तो सी इज नॉट इम्पोस्टर। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड और भी हैं जिनकी फॉर्म नहीं होती, जैसे एक वर्ड होता है डॉक्टर। कंफर्म भी कर सकते हैं कि आप डॉक्टर हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि ड्रामे से आ रहा है, व्हाइट रंग का कोट पहने हुए, गले में स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, देखने में तो डॉक्टर नजर आ रहा है, बट कंफर्म कीजिएगा आप। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर है तो बोल सकता है यस आई एम अ डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो आई एम नॉट डॉक्टर। आप सी के लिए पूछिएगा क्या वो लड़की डॉक्टर है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में आपने पूछा इज सी डॉक्टर। अगर वो डॉक्टर है तो सी इज अ डॉक्टर। अगर वो नहीं है तो सी इज नॉट डॉक्टर। मैंने कहा वो तो नर्स है, सी इज अ नर्स। तो दोस्तों ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आते हैं जिनकी फॉर्म होती है और कई की फॉर्म्स नहीं होती है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू आर टू ओनली कंसंट्रेट, आपको कंसंट्रेट करते रहना है। तो ये तो नाम थे प्रोफेशन की। हम व्यक्ति की बात भी कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति के नाम में भी कंफ्यूज हो जाता है। हमने किसी को देखा, किसी फ्रेंड को देखा, कई सालों के बाद देखा, थोड़ा डाउट हुआ यार पता नहीं राहुल है भी कि नहीं, दिखने में तो लग रहा है, बट फिर भी हमने क्वेश्चन पुटअप किया, अपने दोस्त से पूछा क्या आप राहुल हैं या क्या आप सचिन हैं, तो कैसे पूछेंगे आप? तो इंग्लिश में आपने पूछा आर यू सचिन। अगर वो है तो बोलेगा यस आई एम सचिन। मना करेंगे तो आई एम नॉट सचिन। कोई लड़का है सोहन, पूछेगा क्या वो सोहन है, आर यू सोहन नहीं बोलना, इज ही सोहन। अगर वो है तो यस ही इज सोहन। मना करेंगे तो ही इज नॉट सोहन। इसी प्रकार से कोई लड़की है जैसे कविता, क्या वो लड़की कविता है, इज सी कविता। अगर है तो यस सी इज कविता। अगर नहीं है तो सी इज नॉट कविता। तो दोस्तों ये तो अभी नाम थे, व्यक्ति के नाम, प्रोफेशन के नाम। इसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो वस्तु के नाम में भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे अभी मैं जिस पर पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड नहीं बोलते, इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। यानी कि हम देखिए यहाँ भी कंफ्यूज हो गए। आप मुझसे कैसे पूछोगे सर क्या ये व्हाइट बोर्ड है, इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? ऐसा तो नहीं बोल सकते आर यू व्हाइट बोर्ड, मैं थोड़ी ना व्हाइट बोर्ड हूँ। आपने मुझसे पूछा है इस वस्तु के बारे में, जैसे क्या ये वस्तु व्हाइट बोर्ड है। तो किसी भी वस्तु की हम बात करेंगे तो वस्तु क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हमें इट का यूज करना पड़ेगा।
और इट से पहले आपको इज लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा इज इट व्हाइट बोर्ड, और अगर ये व्हाइट बोर्ड है तो हम कह सकते हैं यस इट इज व्हाइट बोर्ड, और मना करेंगे तो इट इज नॉट व्हाइट बोर्ड। इसी प्रकार से क्या ये मार्कर है, इज इट मार्कर, यस इट इज मार्कर। मना करेंगे तो इट इज नॉट मार्कर। बहुत सारी चीज़ है, जैसे हम दिल्ली जा रहे होते हैं, रास्ते में गुरुग्राम भी आया और थोड़ी आगे दिल्ली भी आता है, बट जो व्यक्ति पहली बार दिल्ली जा रहा है उसने रास्ते में गुरुग्राम देखा, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बिल्डिंग्स देखी, बड़े बड़े रोड देखे, ट्रैफिक्स देखे, तो उसको लगा शायद कहीं ना कहीं दिल्ली ही है जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, और रियलिटी में वो गुरुग्राम में पहुँचा था। उसने किसी व्यक्ति से पूछा क्या ये दिल्ली है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे आप, इज इट दिल्ली, तो सामने वाले ने बोला नो इट इज़ नॉट दिल्ली, इट इज़ गुरुग्राम। किसी भी वस्तु की हम बात कर सकते हैं। जैसे अभी आप मेरे हाथ में एक ग्लास देख पा रहे हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे क्या ये ग्लास है। अब ये ग्लास थोड़ी ना है, ग्लास तो कांच का होता है, जो कांच का उसको बोलते हैं ग्लास। मेरे हाथ में जो देख पा रहे इसको बोलते हैं टम्बलर। क्या बोलते हैं, यस। अगर ये ग्लास अगर चांदी का होता है इसको बोलते हैं हम सिल्वर टम्बलर, सोने का होता तो गोल्ड टम्बलर, और अभी ये ग्लास है तो इट इज स्टील टम्बलर। और अगर कांच का होता तो कांच वाले ग्लास को हमें बोलना है हमेशा ग्लास, राइट। तो इट्स टम्बलर। तो किसी भी वस्तु के लिए हम बात करेंगे तो हमें इट का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे रूम के अंदर, जैसे पंखा, इट इज़ अ फैन, राइट। ऊपर की जो दीवार है इसको बोलते सीलिंग, ये सीलिंग है तो इट इज सीलिंग। जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इट्स फ्लो। कोई चेयर है तो इट्स चेयर। तो इन सारी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, सिखाया, और अभी हम बताएंगे आपको ये 4 चीज़ें आपको लाइफ में हमेशा याद रखनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको जीवन में ये 4 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। ये जो 4 चीज़ें हैं, नंबर 1 पर है नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी। ये 4 चीज़ें अभी आप जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इन चारों की फॉर्म्स नहीं होती है। कई बार हमारे माइंड में ये कन्फ्यूज़न होता है कि किन चीज़ों की फॉर्म होती है, किन चीज़ों की फॉर्म नहीं होती। तो कैसे हम इस चीज़ों को क्लियर करें। जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है वाटर। वाटर मीन्स पानी, और दोस्तों वाटर का मतलब पानी तो होता ही है। और उससे पहले एक सेंटेंस और सिखाना चाहूँगा, जैसे माई माउथ इज़ वाटरिंग, मतलब मेरे मुँह में पानी आ रहा है। एक वर्ड आता है वाटर द प्लांट्स, पेड़ों में पानी देना, यानी कि वाटर का मतलब देना भी होता है और वाटर का मतलब पानी भी होता है। एक वर्ड और भी आता है कॉम, COMB। कॉम का मतलब कंगा भी होता है, कॉम का मतलब कंगी करना भी होता है। तो इसी प्रकार से ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिनकी आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें हैं इनका हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी मैंने कुछ आपके सामने लिखे हुए बोर्ड पर कुछ मीनिंग्स, जैसे नेम तो आप अपने आप ढूंढ सकते हैं कहीं से भी। और ये 4 चीज़ें मैंने जो बताई ना, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी की फॉर्म नहीं होती, किसी भी कंडीशन की फॉर्म नहीं होती, किसी भी ऑक्यूपेशन की फॉर्म नहीं होती है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय या फिर रोजगार, जो भी इंसान जो भी काम धंधा करता है। जैसे एक वर्ड है डॉक्टर, तो डॉक्टर की बात आपको इज़मार से करनी पड़ेगी। जैसे क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर, अगर हैं तो बोलेंगे यस आई एम अ डॉक्टर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मसाजर। जो व्यक्ति मसाज करते हैं उसको बोलते हैं मसाजर। जैसे इज ही मसाजर, अगर वो है तो यस ही इज मसाजर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जिसका नाम है मिल्कमन। मिल्कमैन नहीं बोलना, मिल्कमन का मतलब दूधिया होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉबलर। कॉबलर का मतलब जूतों की पॉलिश करने वाला, मोची, जैसा हम बोल सकते हैं ही इज कॉबलर। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब लुहार होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। जैसे ही इज ब्लैक स्मिथ, कोई लड़की है सी इज ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट हमारा आता है जगलर। जगलर का मतलब होता है जो मदारी होता है, बंदर बंदरियों का खेल दिखाने वाला। उसका भी अपना एक प्रोफेशन है, और उसके प्रोफेशन को हिंदी में तो बोलते हैं मदारी, और इंग्लिश में हम बोलेंगे जगलर। जैसे ही इज अ जगलर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैसन। मैसन का मतलब होते हैं मिस्त्री। बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए इंग्लिश में बोलते हैं माई फादर इज मिस्त्री, जो कि गलत है। इंग्लिश में बोलेंगे अगर किसी के फादर मैशन है तो बोल सकते हैं माई फादर इज अ मैशन। नेक्स्ट है इंजीनियर। इसको इंजीनियर नहीं बोलते, इसको बोलेंगे इंजीनियर। जैसे माई फादर इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। तो दोस्तों, ये हमारे ऑक्यूपेशन। इसी के साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जो आप बुक से रीड कर सकते हो, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं बहुत सारे ऑक्यूपेशन। इसके अलावा नेक्स्ट जो है
सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम है कंडीशन। हमने नेम की बातें की, हमने ऑक्यूपेशन की बातें की, नेक्स्ट हमारा है कंडीशन। और कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है कि इंसान की हालत। एक इंसान की अवस्था होती है और अवस्था को हम बोलते हैं कंडीशन या फिर हालत। आप सोचिए एक इंसान की कैसी कैसी हालत, कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है। और दोस्तों मैं सच बताना चाहूँगा आपको, एक इंसान की जो कंडीशन वो सेकंडों में बदल जाती है। जैसे तो जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है, सपोज कीजिए आज शाम को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, तो पूरा दिन, पूरी दोपहर आपकी स्थिति कैसी होगी, आपके मन में कैसे कैसे विचार चल रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं नर्वस होंगे। हम इंटरव्यू देने जाते तब भी हम एक नर्वसनेस के साथ ही जाते हैं। तो नर्वस होना भी एक इंसान की कंडीशन होती है। तो मान लीजिए आपने देखा भी होगा, लोग इस प्रकार से हाथों की मूवमेंट करते हैं जब घबराए हुए होते हैं। तो वो कह सकते हैं आई एम नर्वस। आपसे पूछूंगा मैं, आर यू नर्वस? अगर आप नहीं है तो आई एम नॉट नर्वस, आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट भी एक पॉजिटिव कंडीशन होती है। हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, हमारी कंडीशन अच्छी होती है, हम खुश हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी, माई फादर इज सो हैप्पी, माई मदर इज ऑल्सो सो हैप्पी। और हम रिजल्ट खराब लेकर के आते हैं तो हम बोलेंगे आई एम सैड, मैं उदास हो गया हूँ। इसी प्रकार से एक वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब गुस्से में होना, ये भी कंडीशन है दोस्तों। जैसे कि आप गुस्से में हैं, आर यू एंग्री? ही के लिए बात करेंगे, इज ही एंग्री, तो आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फ्लैट ब्रोक। काफी अच्छा वर्ड है ये। फ्लैट ब्रोक का मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। अब उसको आप देख सकते हो, आप अपने जिस माहौल में रहते हो आप उसको क्या कहकर बुलाते हो? इस इंसान को जिसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो। आप उसको कंगाल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैट ब्रोक। नेक्स्ट अवेक। अवेक का मतलब जगा हुआ होना। आप देख सकते हैं मैं भी जगा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जगे हुए हैं, आई एम अवेक। नेक्स्ट है स्लीपी। अगर हम नींद में हैं तो आई एम स्लीपी। जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे बैठे नींद आ रही है तो आई एम स्लीपी। नेक्स्ट हमारा वेल। वेल का मतलब बिल्कुल ठीक होना, बिल्कुल स्वस्थ होना, आई एम वेल। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो वेल। एक कंडीशन और भी लिखना चाहूंगा जिसका नाम है सिक। सिक का मतलब होता है बीमार हो जाना, या फिर बोलते हैं इनडिस्पोज्ड, तबीयत खराब हो जाना। तो ये हमारी कंडीशन है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो है सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो अभी टॉपिक है उसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब एक इंसान की जो क्वालिटी है वो कभी चेंज नहीं होती। कंडीशन अक्सर आपने देखा होगा बदलती रहती, बट क्वालिटी चेंज जिंदगी में 1 या 2 ही बार चेंज होती है। जैसे यहाँ पर कंडीशन को हम रिप्लेस कर करके लिखेंगे क्वालिटी। अब एक इंसान में सोचिए क्या क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी का मतलब एक विशेष गुण। जैसे यहाँ पे एक शब्द है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होना। अब मुझे बताओ, जो आदमी ईमानदार, वो ईमानदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ईमानदार है कल बेईमान हो जाएगा। हो सकता है कल बेईमान हो जाए, नहीं परसों ईमानदार नहीं होगा, फिर अगले दिन फिर बेईमान नहीं होगा। ये क्वालिटी जिंदगी में 1 या 2 ही बार चेंज होती है। आप अपने लिए बोल सकते हैं अगर आप ईमानदार हैं तो आई एम एन ऑनेस्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है बेईमान। जैसे कुछ लीडर्स के लिए बोल सकते हैं जो करप्ट हैं, जैसे कि ऑल तो नहीं कहेंगे हम, जैसे ही इज करप्ट पर्सन बोल सकते हैं। अगले 3 जो वर्ड हैं दोस्तों, इन तीनों का मतलब एक ही होता है लेकिन सेंस थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे आपने देखा एक आदमी घमंडी होता है। घमंडी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घमंडी इंसान को। घमंडी इंसान को कभी प्राउडी मत कहना। जो व्यक्ति प्राउडी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। प्राउडी नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता दोस्तों। इंग्लिश में घमंडी इंसान को बोलते हैं प्राउड। और एक व्यक्ति जिसमें घमंड भी है और गुरूर भी है उसको कहते हैं स्नोबिस। और एक ऐसा इंसान जिसमें घमंड भी है, गुरूर भी है, साथ में अहंकार भी है, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट। जैसे रावण में ये तीनों क्वालिटी थी। वो घमंडी भी था, वो गुरूरी भी था और उसमें अहंकार भी था। तो आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तीनों क्वालिटी के मिल जाएंगे। ये थोड़ा घमंडी, ये ज़्यादा घमंडी, ये और ज़्यादा घमंडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नई बाइक ले आते हैं, साइकिल वालों से बात नहीं करते। कोई गाड़ी ले आते हैं तो बाइक वालों से बात नहीं करते। जिसने बड़ा घर बना लिया वो छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो 3 वर्ड्स हैं दोस्तों, प्राउड है, स्नोबिस है, एरोगेंट है। नेक्स्ट वर्ड है बोलते हैं इंथ्यूजिएस्टिक। इंथ्यूजिएस्टिक का मतलब है जोशीला। ये भी एक इंसान की क्वालिटी है। आप अपने लिए बोल सकते हैं आई एम इंथ्यूजिएस्टिक। आप ही के लिए बोल सकते हैं ही इज इंथ्यूजिएस्टिक। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके लिए कह सकते हैं आप ही इज इंथ्यूजिएस्टिक।
24 घंटे में से वो 20 घंटा काम करते हैं, मतलब जोशीले हैं इसलिए काम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बोलते हैं नटोरियस। दोस्तों ये जो वर्ड है नटोरियस, इसका मतलब है कुख्यात। जो व्यक्ति बुरे कर्मों में जिसका नाम होता है, जैसे आपने पिक्चर देखी होगी शोले, शोले में जो गब्बर होता है, नाम तो था उसको उस मूवी के अंदर, लेकिन गलत काम में था, यानी कि ही वॉज नटोरियस। बहुत सारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आज भी नाम है, जैसे आप भी रिसेंटली आपने देखा होगा एक गैंगस्टर जो मारा गया था, विकास दुबे, तो नाम तो उसका भी था लेकिन बुरे कर्मों में था, यानी कि वो भी नटोरियस था। नेक्स्ट हमारा वेल नॉन। वेल नॉन का मतलब है जो अच्छे कामों में जो व्यक्ति जाना जाए, अच्छे कर्मों में जिसका नाम हो। जैसे सोनू सूद का नाम आपने सुना है, उसका नाम तो है लेकिन अच्छे कर्मों में उसका नाम है। अक्षय कुमार का नाम है, अच्छे कर्मों में उसका नाम है, तो इनके लिए बोल सकते हैं आप दे आर वेल नोन पर्सन। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हमारा है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब एक ऐसा इंसान जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, उसको हम बोलेंगे वेल ऑफ। नेक्स्ट और लास्ट है फुट लूज। एक ऐसे इंसान जो गैर जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेवारी का पता ही नहीं है। शादी हो गई है, शादी होने के नेक्स्ट डे वो ताश खेलने बैठा हुआ है, क्या वो जिम्मेदार आदमी है? वो जिम्मेदार नहीं है, वो फुट लूज है। तो दोस्तों ये सारी की सारी हमारी क्वालिटी है, मैंने आपको 4 चीज़ बता दी है, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट।